जी बेटा, ये हमारी थर्ड वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक की। हम लास्ट वीडियोस के अंदर रेशियोज डिस्कस करके आ चुके हैं। अब ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसमें आप इस वीडियो को पॉज करके ये अननोन साइड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखें कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आइए देखें, 44.2 ये एंगल दिया हुआ है, ये 53 है। 40 एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली द साइड ऑपोजिट टू 90 इज हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी बच गई वो बेस। ठीक है, अब आपको देखें, पर हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, बेस गिवन है। तो बेस से रिलेटेड कौन कौन सी रेशियो हैं? एक कॉस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक टेंजेंट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा, यानी अगर मैं यहां साइन 44.2 लिख दूं, साइन 44.2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये दोनों अननोन है और एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये रेशियो नहीं लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? what would we do is we apply cos theta. Cos 44.2 is base upon, इस एंगल के हिसाब से बेस क्या हो गई? 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? y। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो ये वहाँ चला जाएगा, 44 यहाँ आ जाएगा, और ये स्टेप डायरेक्ट आप कीजिए तो y क्या आ जाएगा? cos 44.2। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सक्यूज मी, कैलकुलेटर जी, तो y इज इक्वल टू आप 7 अपॉन cos 44, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ये पेपर 2 में आएगा। तो आप 7 अपॉन cos 44, 7 आप डिवाइड कीजिए, 7 डिवाइडेड बाय cos 44, तो ये आ रहा है आपके पास 9.73। अपने आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखें। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियोस को देख सकते हैं। y आपके पास आ गया। नाउ यू हैव द, आपके पास यहाँ y आ चुका है। जब दो वैल्यूज आ जाएं किसी ट्राइंगल में तो फिर तो आसान हो जाता है। अब देखें, अगर आप साइन लगाते हैं, साइन 44.2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ से भी x आ जाएगा। और अगर आप टेंजेंट लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहाँ से भी x आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम ये देख चुके हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं, ट्राइंगल एक ही है तो हमारा सेम आंसर आएगा। तो हम ले सकते हैं साइन 44.2 इज इक्वल टू, साइन 44.2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा x अपॉन 9.73। इस 9.73 को वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, इसको पहले लिखा करें। इसमें अगर आप लिख भी रहे हैं, कैलकुलेटर पे भी लिख रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करें तो 9.73 को पहले लिखें। 9.73 इंटू साइन 44.2, ये मुझे दे रहा है 6.78। दिस इज़ माई आंसर। ये मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अगेन इस ट्राइंगल में आ जाइए। आपको पता है 90 के ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तीनों साइड आपको नोन है। आई मीन तीनों साइड्स के आपको नाम पता चल गए हैं कौन से हैं। ये साइड हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर और बेस अननोन है। तो हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कौन कौन से रेशियोज हैं? साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट हम यहाँ नहीं लगा सकेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों अननोन है और एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो सकते। तो हम लेते हैं साइन थीटा। साइन 53 इज परपेंडिकुलर विच इज y अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 12। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास? 12 इंटू साइन ऑफ 53 और y। ये भले स्टेप आप ना लिखें डायरेक्ट, मैंने कहा ये 12 को पहले लिखने की आदत डालें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जो मैंने ब्रैकेट वाली बात की थी फिर या तो वो कीजिए। 12 इंटू साइन 53, ये आ जाएगा 9.583 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये y आ गया। और अब अगर आपने x निकालना ना, y मेरे पास आ चुका है। अब
और जब दो वैल्यूज़ आ जाएं किसी ट्राइंगल में दो साइड्स की, तो फिर तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगा। अब आप कॉस लगा लें, क्योंकि साइन ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो कॉस लगाइए। कॉस 53 इज बेस है x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है 12। अगेन 12 को वहाँ ले जाएं तो x क्या आ जाएगा। अब आप खुद कैलकुलेटर में कीजिए और चेक कीजिए, ये आ रहा है 12 इंटू cos 53, this gives me 7.221। यही मेरे आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस इन ट्राइंगल्स के। फिर आगे जब हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो इन कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। आई होप अब तक का आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सी बेस है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर हम अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। यहां तक हमने साइड्स को अननोन थी वो फाइंड किया, एंगल्स नोन थे। अब आइए हम एंगल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें साइड्स गिवन हो और एंगल्स अगर हमें ना गिवन हो, तो हम एंगल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स डू इट। जी बेटा, अब हमारा इस वीडियो में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमें अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमें एंगल्स गिवन थे और हमने साइड्स फाइंड आउट की थी। अब हमें साइड्स गिवन होगी और हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ ट्राइंगल बनाकर। फिलहाल है कि फॉर द मोमेंट वैल्यू ऑफ एन एंगल व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। एक एंगल है साइन सी, उसका मिसाल फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है आपके पास, उसमें एंगल सी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल सी है। ये फॉर एग्जांपल दिस इज सी, दिस इज एंगल सी। ये इस एंगल की वैल्यू मुझे निकालनी है अगर, और मुझे एक वैल्यूज की ऑपोजिट गिवन है। हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू ऑन योर कैलकुलेटर। आपके कैलकुलेटर पे ये वैल्यू कैसे निकाल, देखिए इसको लिखा ऐसे जाता है, साइन इज एक्स सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.78। ये जो सिंबल है -1 का, इसका मतलब है इनवर्स, साइन इनवर्स 0.78। इसको आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है कि आपने अपने कैलकुलेटर पे यहाँ पर जाइए शिफ्ट के ऊपर, जो आपकी ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पर ऊपर एक बटन है जिस पे शिफ्ट लिखा हुआ है। इस शिफ्ट को प्रेस करें और फिर प्रेस कर दीजिए साइन को, तो देखें आपके कैलकुलेटर में इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, साइन इनवर्स, ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा, साइन इनवर्स। ये आपके कैलकुलेटर में लिखा हुआ आ गया, और एक ब्रैकेट भी खुद ब खुद बनी हुई आती है पहली डिफॉल्ट में उसके, कि ये ब्रैकेट वो लगाता है। अब आगे आप ये वैल्यू लिख दीजिए। देखें ये साइन जब इस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। देखें साइन और सी दो वैल्यूज नहीं है कि आप ये समझें कि इसको हम यूं लिख देंगे, c इज इक्वल टू 0.78 अपॉन साइन। दीज आर नॉट टू वैल्यूज, ये एक ही वैल्यू है साइन सी। ठीक है, तो अगर आपको c निकालना है तो ये फंक्शन है, ये यहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो आगे आप लिख देंगे 0.78, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.78 लिख देंगे आगे, और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये 51.26 आगे चल रहा है। तो हम इसको 1 डेसिमल प्लेस पर इसकी हम वैल्यू ले लेंगे, एंगल सी आ जाएगा हमारे पास। एंगल सी वुड बी c इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ ये लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.78 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 51.3। एक्चुअली मुझे ब्लैक से ही लिखना था, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.78। और ये आपने कैलकुलेट अपने मोबाइल कंप्यूटर्स को या जहाँ भी आप ये देख रहे हैं, आप पॉज करके इस वीडियो को इन एंगल्स को भी निकालें। देखें टेंजेंट ए का मतलब है कि ए क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट यहाँ के आप इसको यूं लिखेंगे पेपर में, tan इनवर्स 1.23। कैलकुलेटर में आपने क्या करना है कि आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और फिर यहाँ 10 को प्रेस करना है, तो tan इनवर्स आ जाएगा। तो tan इनवर्स क्या आ गया, आप 1.23 लिखेंगे तो द एंगल वुड बी 50.88 यानी 50.9। ये मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा। सिमिलरली ये 1 था, ये 2 था, और ये अब हम 3 पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने निकालना है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो ई एंगल वुड बी कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में आप लेंगे 0.352, तो दिस वुड बी शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.352, दिस गिव्स यू
19.39, जिसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे 19.4 और इन सब के आगे हम डिग्रीज लगा देंगे, ये एंगल डिग्रीज के अंदर। तो दिस इज हाउ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एंगल निकालना हो तो अब इस एंगल, दिस इज हाउ वी फाइंड द एंगल्स। आइए इसको हम अब ट्राइंगल्स बनाकर, अगर हमें ट्राइंगल गिवन हो तो हम कोई एंगल कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स डू इट। जी बेटा, अब इन सवालों में, तमाम क्वेश्चंस में आप नोटिस करें द एंगल थीटा इज अननोन। अब आपने इसमें दो काम करने हैं। एक तो आपने ये डिसाइड करना है कि जो हमें साइड्स, हमें एंगल निकालना है एक्चुअली। इससे पिछले तमाम एग्जांपल्स के अंदर हम साइड्स निकाल रहे थे अननोन्स। पहले तो आइए हम ये डिसाइड करते हैं कि इन साइड्स में जो ये साइड्स गिवन है इस एंगल के हिसाब से, वो कौन सी साइड्स। थीटा ये है तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर हो गई, दिस इज 19, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमें परपेंडिकुलर दी हुई है, दिस इज बेस। इसमें एंगल के ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई और ये हो गई बेस। इस ट्राइंगल में थीटा के ऑपोजिट ये हो गई परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट ये हो गई हाइपोटेन्यूज और जो तीसरी बची वो बेस। अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को मिलाता है, तो आप याद कीजिए वो टेंजेंट थीटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वही जो अभी मैंने आपको इससे पहले समझाया कि tan को आप यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 12/13। एग्ज़ाम में अगर आप ये वाला स्टेप ना शो करें और अपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप शिफ्ट 10 प्रेस करें और आप ये फ्रैक्शन का फॉर्म शो कर सकते हैं, ये शिफ्ट के नीचे तीसरा बटन प्रेस करें तो उसके ऊपर आपके पास 12 आ जाएगा। फिर एरो की, ये जो 4 कीज़ हैं इन्हें एरो कीज़ कहते हैं, इससे नीचे आ जाएं तो ये 13 है। फिर ये राइट एरो की से आप वापस जाएं और ब्रैकेट को बंद कर दें तो ये एग्जैक्टली tan इनवर्स 12/13 लिखा हुआ आ जाएगा। इसको अगर आप प्रेस करें तो ये बन जाएगा 42.709 है। इसको आप 71 भी लिख सकते हैं और 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे 42.7 लिख सकते हैं। तो आई जस्ट राइट इट 42.7। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। इसमें आ जाए परपेंडिकुलर, आपको नोन है हाइपोटेन्यूज और बेस, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको मिलाता है। अच्छा ये क्वेश्चन 3 होगा, चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले 2 कर लेते हैं। आइए इसमें थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर आपको गिवन है, आपको बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा रेशियो मिलाता है, तो यहाँ भी आपका टेंजेंट थीटा अप्लाई होगा। तो टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके पास हो गया। यहाँ से आप वही tan इनवर्स करके, अगर आप, अब ये स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो अगर आप शिफ्ट tan इनवर्स प्रेस करें 11 डिवाइडेड बाय 27, आप डायरेक्ट भी 11 डिवाइड बाय 27, वो फ्रैक्शन ना लें आप, तो भी आपका जवाब सही आ जाएगा। इट इज़ 22.2 डिग्रीज, 22.16 है। इसको मैंने 6 को, इसको 6.5 से बढ़ा तो इसको 2 कर दिया। आई होप ये भी क्लियर है। अब आ जाए इस ट्राइंगल में, बेस और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है और बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन सा रेशियो मिलाता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से अगर आप थीटा फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा शिफ्ट कॉस इनवर्स 17.6 डिवाइडेड बाय 19.5 ब्रैकेट क्लोज, दिस गिव्स मी 25.5 डिग्रीज। ये आपके पास, ये आपके पास एंगल आ गए तीनों, इन 3 पर्टिकुलर केसेस के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें साइन कहीं नहीं आया, वो डिपेंड करेगा कि अगर हम एक सवाल और बना लें, क्वेश्चन नंबर 4 अपनी पास से ही, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ बना लूँ ट्राइंगल को, लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ, ये 90 डिग्री है। लेट्स से ये है 15, ये एंगल है थीटा, ये है 12। तो आप नोटिस करें थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है और जो तीसरी बची वो बेस। तो हमें 2 साइड जो गिवन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन सा रेशियो मिलाता है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, यहाँ से अगर आप थीटा निकालें तो इट वुड बी शिफ्ट साइन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 15, दिस गिव्स मी 53.1 एंगल आ गया। ये देखिए, ये हमारे पास थीटा, इस केस में हमने साइन थीटा अप्लाई करके एंगल को फाइंड कर लिया। तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आप ये डिपेंड करेगा। अच्छा, आप ये सोच रहे हो सर कि दो ही साइड्स गिवन है, अगर तीनों गिवन हो साइड्स तो कोई भी एंगल आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगाकर। यहाँ तो दो साइड्स अननोन थी, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिसाइड करना पड़ रहा था कि हम टेंजेंट लगाएं, कॉस लगाएं या साइन लगाएं। आई होप यहाँ तक ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि हम एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारी, ये इस पूरी वीडियोस के अंदर आप नोटिस कर रहे होंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाए रखा है, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनमें राइट एंगल ट्राइंगल इन्वॉल्व है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये तीन रेशियोज अप्लाई होते हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट। आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। जी बेटा, अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि इसी वीडियो के लास्ट में, यानी इससे पहले हमने एंगल निकालना सीखा था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो हम एंगल कैसे निकालते हैं। अब हम ये चार सवाल जो मैंने 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, इनमें देखें अब तक हमने जितने भी ट्राइंगल सॉल्व किए थे उसमें एंगल गिवन होता था और साइड्स अननोन होती थी। अब हमें एंगल अननोन है इन चारों क्वेश्चंस में। तो आप यहाँ देखें, जैसे ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है और तीसरी बेस है। तो अगर हम इसमें ये डिसाइड करना चाहें कि हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा रेशियो मिलाता है, टेंजेंट थीटा। तो आप यहाँ लिखिए टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आप थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, तो थीटा आ जाएगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप कैलकुलेटर चेक कीजिए, तो कैलकुलेटर से जवाब आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 12 अपॉन 13। यहाँ से लीजिए शिफ्ट टेंजेंट 12 डिवाइड बाय 13, दिस गिव्स यू 42.7 डिग्रीज। 42.7 डिग्रीज ये आपके पास एंगल आ गया, 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। ठीक हो गया। यहाँ आ जाए, इस ट्राइंगल में भी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और तीसरा बचा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा रेशियो मिलाता है, अभी हमने देखा टेंजेंट थीटा। तो हम यहाँ लगाएंगे टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ 27। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, देखें ये स्टेप में लिख नहीं रहा हूँ, ये देखें जैसे अभी इसी वीडियो के इससे पहले वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एंगल निकालना हो तो ये यहाँ के tan इनवर्स बन जाता है, पावर -1। ठीक है, तो ये अगर मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ शिफ्ट 10, तो ये बन रहा है 11 डिवाइडेड बाय 27, दिस गिव्स मी 22.16 है, 6666। तो इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे 22.2 डिग्रीज लिख दें। थर्ड क्वेश्चन में आइए, देखें एंगल के सामने जो ऑपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर है, जो 90 के सामने है दिस इज हाइपोटेन्यूज, और ये जो है बेस। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वहाँ एग्जाम में लिखें। जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा मिलाता है, तो इट्स 10 अपॉन 22। यहाँ से अगर आप कॉस इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि ये अगर आप लिखें इसको तो पूरा ये यूं बन जाएगा, कॉस इनवर्स 10 अपॉन 22। तो ये थीटा आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शिफ्ट कॉस इनवर्स 10 डिवाइडेड बाय 22 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 62.96। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कैसे लिखेंगे, तो 6 इसको 9 को 10 कर देगी, 10 आगे जाएगा तो 63.0 डिग्रीज। ये आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गए। एंड फाइनली आप इस क्वेश्चन पे आ जाएं, तो इसमें देखें थीटा के ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, थर्ड जो बची वो बेस हमें पता नहीं है। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन सा रेशियो मिलाता है, वो मिलाता है साइन थीटा। तो साइन थीटा वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से अगर आप थीटा को फाइंड आउट कर लें तो it would be sine inverse sine shift sine 12 divided by 15, it gives me
53.13, जिसको मैं 53.1 लिख सकता हूँ। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एंगल निकालना हमने सीख लिया। इस वीडियो में हम यहीं तक काम करेंगे। इसमें हम ने अब तक ये तीनों वीडियोस अगर आप एक साथ मिला के देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक्स के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल की टाइप्स के बारे में आइडिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं विद सम मोर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू वेरी मच।